नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज केस स्टडी के बारे में डिस्कस करेंगे। वो क्या है, जो कि इटली रिफ्यूज़ल केसेस के ऊपर स्टूडेंट्स को इस साल बहुत सारी अगेन रिफ्यूज़ल के सामने करने पड़ रहे हैं इटली एम्बेसी से। तो पिछले 2 साल से जो इटली गवर्नमेंट है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बहुत सारी रिफ्यूज़ल्स दे रही हैं। तो लास्ट ईयर 95% बच्चों को जो इटली एम्बेसी इंडिया के अंदर है रिफ्यूज़ड किया है। तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम उसको अपने जो व्यूवर्स हैं या अपने प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स हैं उन तक ज़रूर लेकर आते हैं एज ए केस स्टडी बनाकर। तो अभी ये जो केस हैं हमारे पास आए हैं, ये 5 रिफ्यूज़ल्स आई हैं बच्चों की। अभी ये क्राउन इमिग्रेशन के बच्चे नहीं हैं, मैं ये भी साथ में बताऊंगा। जो मेरी रिफ्यूज़ल्स आई हैं किसी और कंट्री की, उसकी भी मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा, क्योंकि जितने भी यहाँ पर आपको एजेंट्स मिलेंगे इस इंडस्ट्रीज़ के अंदर वो तो सिर्फ आपको वीज़ा ही दिखाएंगे। बट हम हर अप्स एंड डाउन्स को फैक्ट बताकर अपने चैनल के ऊपर लेकर आते हैं। तो उसके बाद हम क्लाइंट से या बच्चों से यही कहते हैं कि अब आप अपना डिसीज़न लें। वो छोड़ दीजिए कि उसका वीज़ा लग गया तो आपका लग जाएगा। आप कहते हैं या एजेंट्स के पास जाते हैं या उनके ऑफिस में जाते हैं, बड़े बड़े वीज़े लगाए होते हैं उन्होंने, वीज़े ही दिखाते रहते हैं, बट कभी भी उन्होंने रिफ्यूज़ल के ऊपर आज तक कोई केस स्टडी नहीं बनाया। लाइव चीज़ बताएं कि ये चीज़ें हुई हैं। तो इन बच्चों को भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप मेरे साथ कैमरे के ऊपर आएँ, क्योंकि ये बच्चे भी डिफरेंट स्टेट्स के हैं। कुछ जम्मू के हैं, कुछ इधर राजस्थान के हैं, एक यूपी का है, तो एक मेरे ख्याल से इस बच्चा को दिल्ली के हैं, 2-3 बच्चे। ये 5 बच्चों की मेरे पास रिफ्यूज़ल्स आई हैं। ये केस हमारे नहीं थे, लेकिन इन्होंने हमारे चैनल के ऊपर मेरी वीडियोस देखी। वीडियोस देखने के बाद जब इनकी रिफ्यूज़ल ये सितंबर अक्टूबर इनटेक में जब जाना था तो फिर हमें कॉन्टैक्ट किया कि सर अभी सॉल्यूशंस बताएं, क्योंकि मैं बार बार अपनी वीडियोस में बताता रहता हूं कि अगर आपकी शेंगन स्टूडेंट वीज़ा की किसी भी कंट्री की रिफ्यूज़ल आई है तो आप एटलीस्ट एक बार हमें ज़रूर संपर्क करें, तो मैं आपको सोल्यूशन बता सकता हूँ। सोल्यूशन क्या हो सकता है, इवन अगर आप जेन्युइन है तो हम एम्बेसी से फ़ाइट करके आपका वीज़ा लेने में दोबारा हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि एम्बेसीज हमारे लिए ओपन की हुई हैं और जेन्युइन स्टूडेंट्स के लिए ओपन की हुई हैं। अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं तो हम लड़के भी रिस्पेक्टिव एम्बेसी से वीज़ा ले सकते हैं। हाँ, अगर आपने लगाए फेक डॉक्यूमेंट हैं तो इंटरव्यू आपकी ऐसी गई हुई है तो फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो जो केसेस 5 आए हैं, दीज केसेस आर वेरी इंटरेस्टिंग केसेस। तो इटली में इस साल भी हमने प्रमोशंस की थी, लेकिन कोविड के कारण और पिछले जो 2 साल का एक्सपीरियंस रहा उसके कारण हमने इसको ज़्यादा प्रमोट नहीं किया। जितने भी बच्चे हमारे पास इटली के लिए आए स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए, उनको पहले मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया कि इनके जो रिज़ल्ट्स हैं लास्ट ईयर जब पिछले 2 साल का आप डाटा देखते हो तो बहुत ही ख़राब रहे हैं, क्योंकि पिछले साल 95% बच्चों को इटली एम्बेसीज आइदर बॉम्बे के अंदर है या दिल्ली के अंदर हैं, इंटेंशनली रिफ्यूज़ किए हैं, या उनको वहाँ से इंस्ट्रक्शन है कि वीज़ा नहीं देने हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, क्योंकि वहाँ पर फ्री स्टडी होती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। उनको ये लगता है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं पिछले 2 या 3 साल से ये सोच रहे हैं कि बर्डन है उनके लिए, क्योंकि फ्री में आके उन्होंने पढ़ना है। चलो लेट्स हम डिस्कस करते हैं। तो जब वो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं इटली के लिए तो उनको मैं साथ में सब्स्टिट्यूट बताता हूँ और साथ में अपना डाटा देता हूँ। मैं फिर बताता हूँ, हर एक वीडियोस में मैं बार बार यही बताता रहता हूँ कि हम 15,000 या 20,000 रजिस्ट्रेशन फीस लेने में वी आर लीस्ट इंटरेस्टेड। हम फैक्ट बताते हैं। जब भी कोई बच्चा या पेरेंट्स हमारे पास आता है पूछता है तो उसमें मैं ये बता देता हूँ कि ये लास्ट ईयर के रिजल्ट ऐसे रहे हैं, तो आपके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसके लिए कोई और भी सब्स्टिट्यूट रखें। वो सब्स्टिट्यूट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने बच्चे को कहाँ पर डालें जहाँ पर बच्चे का वीज़ा आ जाए। तो इन बच्चों ने जिनके रिफ्यूज़ल्स आए हैं नेट के ऊपर ढूंढा तो क्राउन वाले मिले हैं कि जो रिफ्यूज़ल केसेस को भी डील करते हैं, क्योंकि वी आर वेरी टेक्निकल। तो अभी क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस में बार बार बता रहा हूँ कि अगर आपका स्टूडेंट वीज़ा 5 बार भी रिफ्यूज़ड है, वी हैव द ऑप्शंस कि मैं आपको कौन सी ऐसी कंट्री के अंदर आपका वीज़ा दोबारा अप्लाई करूँ जहाँ पर आपको वीज़ा मिल सकता है। बट उसके अंदर मेरी कुछ कंडीशंस हैं। रिफ्यूज़ल सेकेंडरी है, कंडीशंस क्या है कि आपकी एकेडमिक प्रोफाइल कैसी है, क्या आपने विदाउट IELTS डालना है, विद IELTS जाना है, विद स्पाउस जाना है या विदाउट स्पाउस जाना है। तो उसको देखने के बाद मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं कि आपको कहां पर अपने केसेस डालने चाहिए। तो ये अभी 5 रिफ्यूज़ल्स आए हैं हमारे पास, लेकिन ये हमारे केसेस नहीं है। ये रिफ्यूज़ल
होने के बाद हमें इन बच्चों ने एंगेज किया है कि सर इसके लिए इनको सोल्यूशन बताएं कि क्या हो सकता है। तो जो हमारे केसेस इटली के लिए इस साल जो हमने रजिस्टर्ड किए थे, हमने नोट ए सिंगल केस इटली एम्बेसी में डाला है अभी तक। अभी एक 2-3 केस चल रहे हैं, डालने हैं, क्योंकि थोड़े बहुत उनके डॉक्यूमेंट पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो उनको भी मैं बार बार बता रहा हूँ, लेकिन उनके लिए हमने पहले सब्स्टिट्यूट रखा था, वहाँ पर भी उनका एडमिशन हमने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। हमें मालूम है कि यहाँ से रिफ्यूज़ आएगी तो बच्चे का टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, तो हमारा भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो हमें तो तभी फ़ायदा है जो अगर वीज़ा आएगा तो तभी बेनिफिट है। तो इन बच्चों ने 1-2 साल से अपना टाइम भी वेस्ट किया है, चाहे इन्होंने किसी भी एजेंट्स के थ्रू अप्लाई किया था, चाहे आप अभी अप्लाई किया, तो क्योंकि इटली में आप अप्लाई करना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। अगर आप ट्राई भी करेंगे ना, तो आप नेक्स्ट ईयर में जाकर, अगर इस साल ट्राई करेंगे तो नेक्स्ट ईयर में जाकर अपने डॉक्यूमेंट फुलफिल कर पाएंगे। इटली का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना इट इज़ नॉट सो ईजी, उसके लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं, प्री एनरोलमेंट है, DOB है, डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशंस हैं, तो फिर इंटरव्यू है यहाँ पे, फिर डॉक्यूमेंट जो आपने वीज़ा फाइल लगानी है तो किस तरीके से लगानी है, क्योंकि अगर आप इंडिपेंडेंट अप्लाई करते हैं तो आपको तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं पिछले 5 साल से ये कंसल्टेंट डील कर रहा है, उसको तो पूरा नॉलेज है कि क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग लगाने चाहिए जब इटली एम्बेसी में आपने वीज़ा के लिए फ़ाइल डालनी है, तो इंटरव्यू में क्या पूछते हैं। तो फ्रेशर अगर आप अपने लेवल पर डालेंगे, जो नया एजेंट्स उसके थ्रू डालेंगे, तो उसको तो कुछ मालूम ही नहीं है कि पिछले साल क्या हुआ था, इस साल हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि बच्चों की रिफ्यूज़ल ना आए। तो ऐसी ही स्टूपिड थिंग्स हुई हैं बच्चों के साथ भी, चाहे बच्चों ने खुद अप्लाई किया था, चाहे किसी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई किया था। तो मैक्सिमम उन्होंने रिजेक्शन इंटेंशनली दे दी हुई हैं कि आपके जो सोर्स ऑफ इनकम साथ में अटैच नहीं थे, आपने हमें सोर्स ऑफ इनकम के डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किया एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस, आप एम्बेसी को सेटिस्फाई नहीं करा पाए कि आपकी इंटेंशंस वहाँ पर पढ़ने की है। क्योंकि इटली का स्टूडेंट वीज़ा का जो रिफ्यूजल्स होता है ना, उसमें दे आर गिविंग द प्रॉपर मतलब रीज़न, ऐसे नहीं है टिक मार, जैसे शेंगन के टूरिस्ट वीज़ा में टिक मार कर देते हैं, जब बाकी कंट्रीज़ वाले अगर रिफ्यूज़ करते हैं, लाटविया, लिथुनिया, एस्टोनिया, वो टिक मार करते हैं, बट इटली एम्बेसी और अनदर कंट्रीज़ हैं, चाहे फिनलैंड, डेनमार्क है, या नॉर्वे है, या स्वीडन है, तो दे आर स्पेसिफिकली मैंशनिंग द रीज़न, इवन जर्मनी, कि बाय दे आर डिक्लाइनिंग द वीज़ा। इवन इटली में एम्बेसी ऐसी है। तो ये बच्चों की जो एजुकेशन थी, किसी बच्चे ने M.Tech की हुई है, किसी ने B.Tech की हुई है, किसी ने MBA की हुई है, किसी बच्चे के पास IELTS है, किसी बच्चे के साथ IELTS नहीं है, इवन 7 बैंड के साथ है, इवन इनके पेरेंट्स के पास सोर्स ऑफ इनकम भी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, इवन दैट दे डिक्लाइन द वीज़ा। तो अभी हम एम्बेसी के साथ, जो तो जेन्युइन केसेस है, वी विल फाइट विद द एम्बेसी हेयर। तो वो हम फाइट कैसे करेंगे, वो हमें एक्सपीरियंस है कैसे, कि क्या हम इसकी जो रिप्रेजेंटेशंस एम्बेसी में करनी है, वेदर वो सिंपल करें, या हम उसके जो रिप्रेजेंटेशन भेजनी है, जहाँ हम जो इंडियन, जो मेरे कंपनी के साथ इम्पैनल लॉ कंपनी है, उनके लेटर पैड के ऊपर, लॉयर के लेटर पैड के ऊपर भेजें, जहाँ हम इनके लिए वहाँ के लोकल लॉयर की सर्विसेज हायर करें फ्रॉम इटली। वो हम डिसाइड करेंगे कि हम इसको कैसे फाइट करें, कि ताकि सामने वाले को पता चल जाए कि स्टूडेंट 100% जेन्युइन है, तो इसको वीज़ा देना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये बहुत ऊपर लेवल तक पहुंचेगा। वो कौन आपको ऐसी रिप्रेजेंटेशन बनाकर दे सकता है अपना, जिसके अंदर वो अपना प्रॉपर माइंड यूज़ कर सकता है, जहाँ वहाँ के जो लॉ है उनकी मतलब रूल एंड रेगुलेशन अपील के अंदर डाल सकता है। इवन इसी तरीके से जब भी ऐसे बच्चे का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, तो हम उसके अंदर रेफरेंसेस भी कोट करते हैं कि ये टाइप की प्रोफाइलें थी, आपने उन बच्चों को विदाउट एनी प्रॉब्लम वीज़ा दे दिया था, ये डॉक्यूमेंट उनके साथ अटैच थे, वो रेफरेंस इवन विद पासपोर्ट एंड बच्चे का नाम डाल देते हैं जिनको प्रीवियसली वीज़ाज मिले होते हैं, ताकि वो डिसीजन लेने से पहले वो उनके हाथ कांप जाए कि अभी मैं नेगेटिव डिसीजन ना दूं। वो कौन कर सकता है? सिर्फ वही कर सकता है जिसको नॉलेज है। तो इवन इन बच्चों को मैंने अनदर ऑप्शंस भी प्रोवाइड कर दिए हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीव इट। अगर नहीं भी देते तो वी विल डेफिनेटली गिव द लेसन टू द एम्बेसी आल्सो कि दे आर गिविंग इंटेंशनली रिफ्यूजल टू द जेन्युइन स्टूडेंट। वो कैसे हैं? एक तो ये लिखेंगे, इवन वी विल राइट अप टू द, इनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है उनको भी जो साथ में लिखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को भी वहाँ की कॉपी करेंगे, जो भी अपील वी विल सेंड टू द एम्बेसी हेयर। तो उनको भी बता देंगे कि बच्चे को भी मालूम है कि लड़ना कैसे है। और मैंने बच्चों को ये भी बता दिया कि अभी भी आपके पास अनदर कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं जहाँ पर आपको वीज़ा मिलने के मैक्सिमम चांसेस हैं।
इवन वो वीज़ा लेने के बाद भी हम वो वीज़ा की कॉपी एम्बेसीज को भेजेंगे और उनकी मिनिस्ट्री को भेजेंगे कि आप लोगों ने यहाँ पर गदर डाला हुआ है, आप जेन्युइन स्टूडेंट को वीज़ा नहीं देते, आपसे सुपीरियर शेंगन कंट्री ने बच्चों को वीज़ा दे दिया है, ताकि इन फ्यूचर भी कोई अनदर बच्चे भी अगर डालते हैं तो वो 10 बार उसकी फाइल को प्रॉपरली चेक करें, क्योंकि दे आर वेरी वेरी, मतलब क्या बताऊं, दे आर नॉट बॉदर और इंटेंशनली भी रिफ्यूज़ करते हैं जेन्युइन केसेस को। इसके अंदर 5 केसेस जो रिफ्यूज़ल आए थे उनके अंदर कुछ जेन्युइन केसेस भी हैं, उनके अंदर 3 जेन्युइन भी है, 2 नहीं भी जेन्युइन है, तो उनको भी उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। तो अगर आपका इटली का ऑलरेडी रिफ्यूज़ड केस हो चुका है, तो अगर आप फर्दर कोई ऑप्शन ढूंढना चाहते हैं जहां एम्बेसीज के साथ फाइट करना चाहते हैं, तो आप एक बार क्राउन इमिग्रेशन से ज़रूर मिलें, ताकि हमारे पास जितने मेजॉरिटी ऑफ केसेस होंगे उतने हम स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तो उनके बाद उनको रिप्लाई देना, दे विल फेस ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि आई विल हायर आइदर माई कंपनी के लॉयर जो मेरी कंपनी के साथ इम्पेंडल है फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ एज वेल एज फ्रॉम इटली, वो हम देखेंगे कि क्या सिचुएशंस हैं। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं, डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है, चाहे जो बच्चे हैं जिनके इटली के वीज़ा रिफ्यूज़ हुए हैं, चाहे पेरेंट्स भी हैं, अगर वो भी बेचारे डिमोरलाइज हो चुके हैं कि इतनी एफर्ट्स किए फिर भी बच्चे का रिफ्यूज़ नहीं है, तब भी हमारे पास ऑप्शन है, आप एक बार हमें ज़रूर संपर्क करें। हम ऑलवेज एक ट्रुथफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और केस स्टडी के थ्रू ऐसी ऐसी चीज़ें लेकर आते हैं, ताकि जो फ्यूचर वाले बच्चे भी है दे विल आल्सो टेक ए प्रॉपर प्रिकॉशंस बिफोर अप्लाइंग इटली स्टूडेंट वीज़ा। तो अगर आपकी इटली से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप एटलीस्ट क्राउन इमिग्रेशन से एक बार जरूर संपर्क करें। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना। थैंक यू।